साथियों नमस्कार। अपेक्षा करता हूं कि आपको हमारी जो जीएस एडवांस कोर्स की जो वीडियोस हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी और इसी वादे विश्वास के साथ कि आपका समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं होगा और आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये अगर पता है अच्छे से तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ मैंने इस कोर्स को, जीएस एडवांस कोर्स को बनाया है। यहाँ पर नो टाइम पास, ओनली क्लास। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना वक्त ज़ाया किए। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, इसने संत बली यानी कि लोगों के लिए बहुत अच्छे काम करता था, इसलिए इसको संत बली की उपाधि दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। इसे विजयनगर से 2 ब्राह्मण युवक मिले और जिन्होंने इस्लाम धर्म धारण किया और आगे चलकर बरार अहमदनगर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, पूछा जाता है, आपको मैं बता दूं कि ऐसे राज्यों के नाम बताइए जिनके संस्थापक पहले हिंदू हुआ करते थे, यानी कि ब्राह्मण हुआ करते थे। तो बरार और अहमदनगर, इनके संस्थापक आगे आप देखेंगे वो मूलतः मुस्लिम न होकर के हिंदू थे, ब्राह्मण थे। बाद में ये इस्लाम धर्म धारण करते हैं बहमनी साम्राज्य के काल में और ये राज्य की स्थापना करते हैं। बहुत ज़्यादा आता है। और फिर अगला है, मालवा अभियान के बाद इसने बीदर की स्थिति, वातावरण उसको अच्छा लगा और उसको राजधानी बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो मैं बता रहा था ताजुद्दीन फिरोज शाह के काल तक राजधानी क्या रही? गुलबर्गा। और शहाबुद्दीन अहमद प्रथम के काल में राजधानी विजयनगर, बहमनी साम्राज्य की राजधानी बीदर हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अजारी ने बहमन नामा लिखा, इस काल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे हुमायूं से बहुत अच्छा प्रश्न आता है। ये आलसी था, अत्याचारी था और इसको दक्कन का नीरो एक ऐसा व्यक्ति था जो बस अपने मजे में मस्त रहता था, उसको जनता की कोई फिक्र नहीं रहती थी और अपने ऐश मौज शौक खूब बढ़िया से जीता था। और ये नीरो एक यूरोप की तरफ एक शासक हुआ करता था और इसकी तुलना, इसके नेचर की तुलना यहाँ के हुमायूं से की गई। ये हुमायूं मुगल साम्राज्य वाला नहीं है, ये बहमनी साम्राज्य में हुमायूं नाम का शासक हुआ था जो अत्याचारी आलसी था। इसको दक्कन का नीरो कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके काल में अफाकी वर्ग से संबंधित ईरान का महमूद गवां, अफाकी यानी कि विदेशी, मैंने आपको बताए थे विदेश, यानी कि ईरान से महमूद गवां यहाँ आया और महमूद गवां का अब शुरुआत होती है, यानी कि बहमनी साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री था जिसने बहमनी साम्राज्य को ख्याति दिलवाई। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे विस्तार से मैंने महमूद गवां के बारे में लिखा है, वहाँ देख लेंगे। तो अभी महमूद गवां का जो शुरुआत है वकील सल्तनत के तौर पे, ये अफाकी वर्ग से था, ईरान से था और ये हुमायूं के काल में ये उत्थान प्राप्त करता है। मोहम्मद तृतीय, इसका ये तो नहीं पूछा जाता 1470 में रूसी व्यापारी निकतिन भारत आया, ये पूछा जाएगा। 70 रूसी निकतिन किसके काल में? बहमनी साम्राज्य में आया। शासक का नाम बहुत कम पूछा जाता है। आप प्रैक्टिस सेट चेक कर सकते हैं, लास्ट ईयर के पेपर चेक कर सकते हैं, मेरे अनुभव को वहाँ जाके देख सकते हैं क्या मैंने सही बताया या नहीं। तो शासक नहीं पूछा जाता किसके काल में आया है। रूसी 1470 पूछा गया है, क्रम लगाने को आता है। ठीक, इसके बाद हाँ, इसके काल में सुल्तान ने, यानी कि इसने महमूद गवां को मृत्युदंड दिया। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट तो नहीं है। इसमें क्या रहा कि जैसे बहमनी साम्राज्य का उड़ीसा के शासक जो पुरुषोत्तम गजपति है, वहाँ जाके उनसे संघर्ष होते थे। तो क्या किया, एक जाली लेटर बनाया गया कि महमूद गवां उड़ीसा के शासक, यानी कि बहमनी साम्राज्य में ही किसी ने एक जाली लेटर बनाया, फर्जी लेटर बनाया कि महमूद गवां अब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और वो उड़ीसा के शासक पुरुषोत्तम गजपति से ऐसा पत्र व्यवहार कर रहा है जिससे स्पष्ट होता है कि महमूद गवां उड़ीसा के शासक के साथ मिलकर बहमनी साम्राज्य को हराना चाहता है, उसका पतन चाहता है। तो ये लेटर बाहर आ गया और ये गरीबों ने, यानी कि जो यहाँ के गरीब जो लोग थे, अफाकियों के, ये अफाकी था, तो गरीबों ने ऐसे लेटर बनवाया और उसको इसके सामने प्रस्तुत कर दिया। ये खुद को सिद्ध नहीं कर पाया, इसने इसे मृत्युदंड दे दिया।
अब आगे बात करेंगे शहाबुद्दीन महमूद शाह के बारे में। अगला शासक है और इसके काल में आफाकी गरीब संघर्ष तो आपने देख ही लिया, यहाँ और बढ़ गए और अब इसके काल में 4 राज्य बिल्कुल अलग अलग हो गए, वो स्वतंत्र हो गए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीजापुर की स्थापना 1489 यूसुफ आदिल शाह ने की, आदिल शाही वंश स्थापित किया। अहमदनगर की स्थापना 1490 मलिक अहमद ने इसे स्थापित किया और अहमद निजाम शाही वंश। बरार फतेहुल्लाह इमाद इमाद शाही वंश। गोलकुंडा 1512 कुली कुतुब शाह और कुतुब शाही वंश। अभी बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत यानी कि आप पढ़ते हैं कि बहमनी साम्राज्य के 5 टुकड़े हो गए, तो 4 तो आपको दिख गए, एक बचता है 5वां, वो अभी बहमनी में ही है। यानी कि इस तरह से स्थिति हो गई है कि बीजापुर, जो बीजापुर ये वाला हिस्सा, फिर ये गोलकुंडा, ठीक, बरार बीच में लगता है यहाँ, ठीक, और ये इतना हिस्सा ये वाला, ये है अहमदनगर, और ये वाला हिस्सा इनके साम्राज्य में था ही नहीं। और ये जो बीदर है ये वाला, अब बहमनी साम्राज्य कहाँ रह गया? केवल ये बहमनी, केवल अब बीदर। तो अब 4 आपको दिख रहे हैं, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, ये 4 तो स्वतंत्र हो गया। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत केवल क्या रह गया? खुद की राजधानी वाला क्षेत्र यानी कि बीदर। और कुछ समय बाद बीदर भी बहमनियों से स्वतंत्र हो जाएगा, यानी कि बीदर में भी अलग प्रकार के लोग बहमनी राजाओं को हटा देंगे और अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। तो ऐसे आगे चल के बीदर भी बहमनियों के प्रभाव से स्वतंत्र हो जाएगा। तो इस तरह से बहमनी साम्राज्य से कुल 5 टुकड़े बनते हैं। अब अगली हम बात करते हैं अगले शासक कलीमुल्लाह के बारे में। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसके काल में 1527 में अमीर अली बरीद, जिसे दक्कन की लोमड़ी यानी कि बहुत चालू व्यक्ति कहा गया इसको, इसने अब बहमनी साम्राज्य से कलीमुल्लाह नामक शासक को हटा दिया और यहाँ पर खुद अपना वंश बरीद शाही वंश स्थापित किया और बीदर को स्वतंत्र कर दिया। यानी कि अब बीदर भी अंत में यहाँ पे स्वतंत्र हो गया और इसकी स्वतंत्रता का श्रेय किसको मिलता है? अमीर अली बरीद को। यानी कि इस तरह से बहमनी साम्राज्य के 5 टुकड़े हो जाते हैं, अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर और गोलकुंडा। इसके बाद हम बात करते हैं बहमनी शासन प्रशासन संस्कृति की। तो यहाँ से इतने अच्छे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और ये नाम मात्र के अब्बासी खलीफाओं को मानना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं। प्रांतों को तराफ या अतराफ कहते थे, वकील सल्तनत, प्रधानमंत्री। और मीर जुमला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीर जुमला किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम है। ये वित्त मंत्री है और ये गोलकुंडा में यह पद प्रसिद्ध रहा। और मीर जुमला नाम का एक व्यक्ति आपने सुना होगा जो औरंगजेब को सपोर्ट करता है, गोलकुंडा से जाता है, कोहिनूर हीरा देता है औरंगजेब को और उसका मंत्री बनता है। तो मीर जुमला एक पद है, पद का नाम है। इस पद वाला व्यक्ति औरंगजेब से मिलता है। मीर जुमला कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है। तो ये गोलकुंडा का रहने था, वित्त मंत्री के पद पर था। इसके बाद बहमनी साम्राज्य का जो प्रधानमंत्री है ईरानी महमूद गवां, इसके बारे में विस्तार से देखिए। इसका पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? नालगोंडा विद्रोह को दबाते समय। इसने विजयनगर से गोवा जीता था, सादगीपूर्ण जीवन जीता था, दान करता था, चटाई पे सोता था। इसने 4 प्रांतों का विभाजन किया, नए क्षेत्रों को जोड़कर कुल अब बहमनी साम्राज्य में 8 प्रांत बनाए थे इसने। हालांकि प्रांत इतने नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको नाम जरूर इस तरीके से पता रहने चाहिए। ये बरार में 2 भाग, गाविलगढ़, माहौर। गुलबर्गा में बीजापुर और गुलबर्गा रहने दिया। दौलताबाद में दौलताबाद, जुन्नार। और तेलंगाना में राजमुंद्री और वारंगल। तो ये तरह से आपको क्षेत्र भी पता होने चाहिए कौन सा कहाँ लगता है। यही आपस में राजधानियाँ भी पीछे मैंने आपको बताई हुई हैं, वो बन जाती हैं। नकद वेतन शुरू करा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भूपैमाइश चलाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनाज, भू राजस्व अनाज और नकद दोनों रूप में लेता था। इसे टोडरमल का पूर्वगामी कहा गया। इसका मतलब है कि टोडरमल ने जो नीतियाँ अपनाई थी वो काफ़ी वर्षों पहले महमूद गवां अपना चुका था। बीदर में ईरानी शैली का महाविद्यालय बनाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
और अजीजुल्लाह की पुस्तक बुरहान मासिर इम्पोर्टेंट, इतना यहाँ पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए महमूद गवाह के बारे में। तो साथियों, बहमनी की जो शासन प्रशासन संस्कृति से यही प्रश्न आते थे, और अब आगे स्टडी हम करेंगे विजयनगर साम्राज्य। तो साथियों, वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं, और आपके साथ सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।